हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द इंजीनियर्स क्लासेस पे। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो के हम लोग ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चंस कर चुके हैं, बस कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको लोग आज की क्लास में फिनिश कर लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा प्रोपोर्शन। वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, अराउंड 3-4 फॉर्मूले उसमें होते हैं। ठीक है ना, 3-4 फॉर्मूले होते हैं। मीन्स वो मीन प्रोपोर्शन पूछता है, या सेकेंड पूछता है, या थर्ड पूछता है, या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है। वो कल की बात है, विल डिस्कस इट लेटर। एज इफ नाउ जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने फ्लैश कर रहा है, वो ये है कि द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5:2। इफ सी स्पेंड्स ₹2,000 एंड बी सेव्स ₹700 देन ए सेव्स। ठीक है, तो बच्चों जो ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी सा है, डेटा भी काफी ज्यादा दिया हुआ है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये आता है कि सर क्वेश्चन जब लेंदी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है। तो जब बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या नजर आ रहा है कि ये जानना चाहता है कि सेविंग ऑफ ए क्या है। ठीक है, तो जब भी सेविंग पता करना होता है किसी का, तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि भाई वो कमाता कितना है, फिर ये मालूम होना चाहिए कि वो खर्च कितना करता है। जब तक उसका हम कमाई और उसका जो खर्च नहीं मालूम कर पाएंगे, तब तक हम कैसे मालूम करेंगे उसके बचत कितना है। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले सेविंग ऑफ ए पता करने के लिए, यानी ए की बचत पता करने के लिए हम ए का इनकम पता करेंगे और ए का खर्च पता करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में काफ़ी सारे डेटा दिया हुआ, बट जो रिलेवेंट है पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिलेवेंसी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि एक्सपेंसेस के मामले में ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, एक्सपेंसेस की बात हो रही है। एक्सपेंसेस के मामले में ये कह रहा है कि ए, बी और सी का जो एक्सपेंस का रेशियो है वो है, यानी खर्च का रेशियो है, वो 8:5:2 है। लेकिन सी जो खर्च कर रहा है वो खर्च करना कितना कर रहा है, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये खर्च कर रहा है, यानी ये 1000 गुने पे है। भाई ये 2000 कैसे बनेगा, जब ये 1000 से गुणा होगा तभी तो ये 2000 बनेगा। ठीक, बी कितना हो जाएगा, बी को भी जब 1000 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, उसी तरीके से सी का हो जाएगा, सी का नहीं, ए का, सॉरी, कितना बन जाएगा, 8,000 रुपीज। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना। क्यों? क्योंकि हमें सेविंग मालूम करने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मालूम करना है। तो ये क्या चीज है, इसको आप छोटा सा लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये है एक्सपेंडिचर ऑफ ए, जो हमें अभी आगे काम आएगा। ठीक, ये क्या चीज है, सेविंग ऑफ बी। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये नजर आएगा कि सेविंग ऑफ बी गिवन है, ये तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी है। खैर, सेविंग ऑफ बी कितना गिवन है, सेविंग ऑफ बी गिवन है 700 रुपीज। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑफ बी यानी कि बी का खर्च कितना है, 5,000 रुपए। तो अगर बी 700 रुपए बचा रहा है, 5,000 खर्च कर रहा है, तो कुल कमा कितना रहा है, यानी उसकी आय कितनी है, उसकी आय यानी कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है, उसकी जो कुल आय है वो इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो 5,000 प्लस 700, तो बी की आय आ गई 5700। और बी के आय के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, जो सबसे पहले दिया हुआ है, बी के आय के बारे में क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी के आय के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ए और बी के आय का जो अनुपात दिया है सवाल में, वो दिया है 5:3। ठीक, ये आय का है। तो बच्चों 3 बराबर कितना है, 5700। कितने गुणे पे है, 19 गुणे पे, 1900 गुणे पे। ए कितना हो जाएगा, जब 1900 से इसमें भी गुणा करेंगे तो बन जाएगा 95,000, 9500, 9,500 बन जाएगा। ठीक है, 9,500 बन जाएगा। यहां तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए हमारे पास आ चुका है। ठीक, आइए साइड में देख लेते हैं इसको। जो सवाल में पूछा था वो पूछा था सेविंग ऑफ ए। सेविंग ऑफ ए निकालने के लिए करना था ए का इनकम माइनस ए का खर्च। ए का इनकम अभी हमने कितना निकाला, 9500। ठीक, ए का खर्च कितना निकाला, 8,000। तो ए का इनकम, ए का खर्च अगर घटा देंगे तो अब क्या आ जाएगा, ए का बचत, जो कि कितना है, 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश कर रहा है वो ये है, 1 मैन एड्स 3 लीटर्स ऑफ वाटर टू 12 लीटर्स ऑफ मिल्क। यानी पहला व्यक्ति
12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। दूसरा व्यक्ति 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है। फिर से 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स, यानी कि मिल्क के स्ट्रेंथ का, यानी मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन का। तो इसको समझ करने से पहले एक चीज समझिएगा, ठीक है, कि अगर आपके पास 2 kg शुगर है, अगर आपके पास 2 kg शुगर है और इस 2 kg शुगर को आपने 10 kg ऑफ वाटर में मिला दिया या 10 लीटर्स ऑफ वाटर में मिला दिया, ठीक है, 10 लीटर्स वाटर है, लीटर्स नहीं होगा। तो आपसे पूछा जब शुगर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो आप कहोगे सर टोटल जो मिक्सचर है वो 12 का हो गया, ठीक है। चलो हम शुगर की जगह पे शुगर सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, तो अब तो दोनों लिक्विड ही हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 12 लीटर हो गया, 12 लीटर में 2 लीटर शुगर है और 10 लीटर पानी है। तो अब आपसे पूछे कंसंट्रेशन कितना है, तो कहोगे सर 2 आपका शुगर है 12 में, और परसेंटेज पता करना है। मैंने आपको परसेंटेज का चार्ट सिखाया था कि 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 2/3%। कहोगे सर कंसंट्रेशन है या स्ट्रेंथ है शुगर का इस सॉल्यूशन में, वो है 16 2/3%, ठीक है। तो यही चीज़ अप्लाई करनी है इस वाले क्वेश्चन में भी। आइए देखते हैं कि यही कंसेप्ट इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है, 2 मैन की बात हो रही है, ठीक है ना, मैन 1 और मैन 2, ठीक। डिटेल में लिख देते हैं क्योंकि एम से मैन भी होता है और एम से मिल्क भी हो जाएगा, तो डिटेल में लिख देते हैं थोड़ा सा। पहला मैन की बात होगी और दूसरे मैन की बात होगी, ठीक। तो अब ये चीज समझने वाली है, पहला मैन जो है 3 लीटर पानी मिलाता है 12 लीटर दूध में, ठीक है ना, 3 लीटर पानी मिलाएगा 12 लीटर दूध में, तो जो पूरा का पूरा मिक्सचर बन जाएगा वो 3 + 12 15 लीटर का बन जाएगा, ठीक। तो जो टोटल मिक्सचर बन गया मैन 1 के केस में वो 15 लीटर का बन गया, ठीक। अच्छा, दूध कितना है इसमें, 12 लीटर है, 12 लीटर है। सिमिलरली मैन 2 क्या करता है, मैन 2 क्या करता है, 5 लीटर पानी मिलाता है 10 लीटर दूध में, ठीक है। तो अब जो मिक्सचर बन गया वो कितना बन गया, 10 और 15, 10 5 15 लीटर का मिक्सचर बन गया, ठीक है। 10 5 15 लीटर का मिक्सचर बन गया, 10 5 15 लीटर का मिक्सचर बन गया। अब टोटल मिक्सचर 15 लीटर का है, लेकिन इसमें मिल्क कितना है, दूध कितना है, दूध है 10 लीटर, ठीक, दूध है 10 लीटर। बस यही सवाल था, अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो बच्चों ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 6 12 और 2 5 10। तो अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप बहुत आराम से कंसंट्रेशन इनका पता कर लोगे। कंसंट्रेशन यानी कि इनके जो स्ट्रेंथ है कि कितना, किस रेशियो में दूध दोनों बर्तनों में दोनों आदमियों ने मिलाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। थैंक यू। द कंटेंट्स ऑफ 2 vessels containing water and milk are in the ratio 1:2 and 2:5 are mixed in the ratio 1:4. The resulting mixture will have water and milk in the ratio. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बर्तन है, पहले बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 1:2 है, दूसरे में 2:5 है, और जब मिला दिया गया तो तीसरे बर्तन में जो अनुपात बनता है वो बनता है कितना, 1:4 का, ठीक है। नहीं सॉरी, जब ये कह रहा है कि जब उन दोनों को मिलाया गया किस अनुपात में, 1:4 के अनुपात में मिलाया गया। सॉरी फॉर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन में फिर से रीड कर दे रहा, 2 बर्तन है, पहले बर्तन में 1:2 के अनुपात में पानी और दूध है, दूसरे में 2 और 5 के अनुपात में पानी और दूध है। इन लोगों को मिलाया किस अनुपात में गया है, 1:4 में। जब मिला दिया गया तो पूछता है कि किस अनुपात में दूध और पानी हो जाएगा। तो उसके लिए पहले बहुत बेसिक सा कंसेप्ट समझना जरूरी है, वो ये है कि लेट्स से हम बात करते हैं पहले बर्तन की, ठीक है, वाटर मिल्क, वाटर मिल्क। फर्स्ट केस में मान लो पहले बर्तन का नाम ए है, ठीक। तो पहले बर्तन में जो वाटर और मिल्क है वो किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। जो दूसरा बर्तन है लेट्स से बी, उसमें किस रेशियो में है, 2:5 के रेशियो में, ठीक। तो जब कभी भी हम लोग मिलाते हैं
तो ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना कि बर्तन की क्षमता यानी कैपेसिटी सेम हो। ऐसा समझिए कि अगर ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो टोटल मिक्सचर 3 लीटर का, यानी बर्तन की क्षमता कितनी है, 3 लीटर की है। अगर ये 2 लीटर है, ये 5 लीटर है, तो अब बर्तन की क्षमता कितनी हो गई, 2 5 7 लीटर की हो गई। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग मिलाएंगे जो रेशियो दिया हुआ लास्ट में 1:4 का, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले इन लोगों की क्षमता बराबर करते हैं। क्षमता कैसे बराबर करते हैं, ये 3 की क्षमता वाला है और ये 7 की क्षमता वाला है, तो क्षमता बराबर करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, इस 7 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशियो में करेंगे और इस वाले 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब जो मॉडिफाइड रेशियो आ गया आपके सामने वो क्या आ गया, अब जो मॉडिफाइड रेशियो आपके सामने आ गया वो क्या आ गया, इसी के आगे लिख दे रहा हूं मैं, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। ठीक, 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक, ये तो 7 टोटल वाला ही था, मिलाने वाला तो बराबर करने वाला इस 3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो अब जो रेशियो है बराबर क्षमता करने के बाद वो 7 और 14 का है, 6 और 15 का है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा क्षमता बराबर हो चुकी। कैसे, 7 और 14 कितना होता है, 21 की क्षमता है। 6 और 15 कितना होता है, 21, यहां भी 21 की क्षमता है। यानी अब जो सिचुएशन है वो ये है कि वाटर और मिल्क बर्तन ए में 7 14 में है, वाटर और मिल्क बर्तन बी में 6 15 में है। अब जो कंडीशन है ये दोनों बर्तन बराबर हो चुके हैं। अब क्या कहता है कि नहीं भाई ऐसे बराबर नहीं रखना है, अब हम लोगों को इन लोगों को मिलाना है। किस अनुपात में, 1:4 के रेशियो में। तो जब 1:4 के रेशियो में मिलाएंगे यानी ऐसा एक बर्तन चाहिए और बी वाले जैसा कितना चाहिए, 4 बर्तन चाहिए। ठीक है, 4 बर्तन। अब फिर से नया रेशियो क्या आ गया, ऐसा करने के बाद आप ऐसे थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिएगा कि यहां पे हम लोग कर रहे हैं कैपेसिटी बराबर, ये कैपेसिटी का केस है। और ये कौन सा केस है, ये है मिक्सिंग का केस। यहां पे हम लोग मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग। ठीक, दोनों में अंतर समझिएगा। तो मिक्स करने के बाद अब जो केस आ गया, जो नया रेशियो बन गया वो क्या आ गया, 7:14 और क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा, और 4 6 ज़ा 24, 15 4 ज़ा 60। यानी अब हमारे पास जो वाटर और मिल्क है वो कुछ यूं है 1:4 में मिलाने के बाद कि 7 वाटर है 14 मिल्क है और दूसरे वाले में 24 वाटर है 60 मिल्क है। जब इन दोनों को जोड़ा गया, क्योंकि अब तो जोड़ना ही रह गया भाई, दोनों को मिला देना है, तो 24 में 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 31 बनेगा। ठीक है, और ये देख लीजिए, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, ये देख लीजिए किस ऑप्शन में 31 है, कौन सा ऑप्शन में 31 है, अच्छा 2 ऑप्शन में 31 है, बी में है और डी में है, कोई बात नहीं। ये 4 बन गया और ये 6 1 7 बन गया, 31:74। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वो ये है कि 1 year ago the ratio between Lakshman's and Gopal's salaries was 3:5. The ratio of the individual salaries of last year and present year are 2:3 and 4:5. If their total salaries for the present year are rupees 4,300, find the present salary of Gopal. यहाँ पे 2 बंदे कौन कौन है, लक्ष्मण और गोपाल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिएगा, पहला बंदा लक्ष्मण, दूसरा बंदा गोपाल। तो इनका जो प्रीवियस ईयर का जो सैलरी का रेशियो है, सैलरी या पी लगा देते हैं या पूरा लिख देते हैं प्रीवियस। ठीक है, वो रेशियो क्या दिया हुआ है, वो दिया है 3:5। ठीक, द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल सैलरी ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 2:3 एंड 4:5। ये समझने वाली बात है, यानी लक्ष्मण का जो है अगर पिछले साल 2 था तो इस साल 3 है, ये कहने का मतलब इस लाइन का। उसी तरीके से गोपाल के लिए क्या कह रहा है कि गोपाल का अगर पिछले साल 4 था तो इस साल 5 है। ठीक है,
अब ये बात समझने वाली है कि पिछले साल अगर 2 था लक्ष्मण तो इस बार 3 है, गोपाल पिछले साल 4 था तो इस बार 5 है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों नंबर का जो भी एलसीएम होगा, ठीक है, इन दोनों नंबर का, यानी जो सबसे पहले रेशियो लिखा हुआ है 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, ठीक है, इसी नंबर से गिवन रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसी नंबर से गिवन रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। तो अभी इनका एलसीएम क्या था 4 था ना, ठीक। तो जब 4 का मल्टीप्लाई दोनों में किए तो अब जो नया रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 4 3 12 और 4 5 20। ध्यान दीजिएगा, ये इनका सैलरी है, कौन सा, पास्ट का, पुराना। सैलरी वही है, रेशियो वही है, मतलब बस खाली मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका मतलब नहीं कि रेशियो चेंज हो गया, रेशियो अभी भी वही रहेगा, ठीक। और सैलरी अगर प्रेजेंट का मालूम करना है तो अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखा कि लक्ष्मण और गोपाल के बारे में क्या कहा गया। लक्ष्मण के बारे में ये कहा गया कि उनकी सैलरी बढ़ी है 2:3 के अनुपात में, और गोपाल की बढ़ी है 4:5 के अनुपात में, ठीक है। इसको साइड में अलग से रखिएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस ये यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है ना, मतलब यूज़ कैसे करना ये देखिए। यानी लक्ष्मण पहले 2 था तो अब 3 है, लक्ष्मण पहले 2 था तो 3 है, ठीक, 2 था तो 3 है, बट अब अगर पहले 12 था तो कितना हो जाएगा, अगर पहले 12 था तो अब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये बात हो सकता है कुछ लोग को समझ में ना आई हो, मैं भी फिर से समझा देता हूँ। कोई चीज़ पहले 2 थी अब 3 हो गई तो कितना हो गई, अपने का कितना हो गई, 3/2 गुना हो गई, अपने का 3/2 गुना हो गई। यहाँ पे 3/2 से गुणा की, ये यही 3/2 है, कुछ और नया नहीं है, 3/2 है, ठीक है। 12 का 3/2 कितना होता है, 18 होता है। सिमिलरली 5/4, 20 का 5/4 क्या होगा, 20 का 5/4 होगा 25, ठीक। यानी प्रेजेंट में जो सैलरी है उसका रेशियो क्या है, 18:25। अगर जोड़ दिया जाए दोनों सैलरी को तो रेशियो कितना आ जाएगा, 43 रेशियो आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एग्जैक्टली में ये 43 रेशियो है या कुछ और है। टोटल सैलरी वर्तमान की कितनी, 4300 रुपए है, 4300 रुपए, ठीक है। यानी एक रेशियो कितने के बराबर हो गया, 100 रुपीज के बराबर हो गया, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट सैलरी गोपाल की, तो बच्चों प्रेजेंट सैलरी गोपाल की, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट सैलरी गोपाल की कितनी रेशियो में, 25R, यानी 25 गुणा 100, 2500 रुपए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो फ्लैश कर रहा हूं ये है कि vessel A and B contain mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1 respectively. In what ratio should quantities of mixture be taken from A and B to form a mixture in which milk to water in the ratio 5:4? यहाँ पे क्या कह रहा है ना, यहाँ पे मिलाने का रेशियो पूछ रहा है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि जिस रेशियो में मिला रहे थे वो दिया हुआ था, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाया जाए कि 5:4 का रेशियो बन जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, वही सबसे पहले तो कैपेसिटी बराबर करते हैं। कैसे करेंगे कि ये हमारा पहले मिल्क है फिर वाटर है, ठीक। कंटेनर ए, वेसल ए, वेसल ए में 4:5 का रेशियो है, वेसल बी में 5:1 का रेशियो है, और वेसल सी में 5:4 का रेशियो है, ठीक। तो कैपेसिटी सबसे पहला काम है बराबर करना, 5 4 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 4 9, 5 1 6 और 5 4 9, ठीक है। तो जब कैपेसिटी बराबर करना है तो 9 6 करके हम 18 अगर सबको बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर सबको 18 बनाना है तो इसको 2 से गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है और इसको 2 से गुणा करना है। ऐसा करते ही जो हमारे पास नया रेशियो आ गया इन्हीं 3 का, वो क्या रेशियो आ गया नया, 4 2 8, 5 2 10, 3 5 15, 3 1 3, 2 5 10 और 2 4 8, ठीक है। ये इसी चीज का है, मिल्क वाटर ए बी और सी, ए बी और सी। सी वो है जो मिक्स होकर के तीसरा बकेट बन गया है, ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है।
इतना आने के बाद एक जो कंसेप्ट लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन में, वो लगाना होता है एलिगेशन का कंसेप्ट। ठीक है, एलिगेशन का कंसेप्ट कुछ ऐसा लगता है कि चाहे मिल्क पे लगा दे चाहे वाटर पे लगा दे, हमारा आंसर दोनों ही केस में सही आएगा। इस केस में चलो मिल्क पे लगा देते हैं, हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं मिल्क पे। ठीक है, तो हुआ क्या कि 8 लीटर जिसमें मिल्क है, रेशियो में 8 मतलब जिसमें मिल्क है, वो मिलाया गया 15 वाले मिल्क से, तो बन गया 10 वाला मिल्क। एक नेचुरल सी बात है, कम मिल्क वाले कम कंसंट्रेशन वाले मिल्क को हायर वाले से मिलाएंगे तो कहीं बीच का ही पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर 8 वाले को 8 वाले को 15 से मिलाया गया तो क्या बना, 10 बना। ठीक, तो अब यहाँ क्या करना होता है, क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करना होता है, क्रॉस में, तिरछे में। तो जब भी घटाते हैं बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 10 और 15 में बड़ा क्या है, 15 बड़ा है। 15 में से 10 घटाए कितना आया, 5। और 10 में से 8 घटाएंगे क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 10 में से 8 घटाए कितना आया, 2। यही हमारा फाइनल आंसर है, 5:2 हमारा जो है फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।